स्वस्थ हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो अब 3 कहारों से पालकी चल नहीं सकती है। तो उन्होंने सोचा कहार चाहिए, तो सैनिकों को भेजा और सैनिकों ने जाकर के देखा तो अच्छे बढ़िया तकड़े थे, संत थे और संत भरत जी महाराज उनको पकड़ करके लेकर के आए और आकर के कहा कि महाराज ये नया कहार लेकर के आए, रामा रामा हरे हरे। अब तो भरत जी महाराज को पालकी के अंदर लगा दिया और पालकी के अंदर अब वो नए बाबा जी क्या जाने बेचारे पालकी चलाना, वो तो कहार जाने पालकी को चलाना। अब वो साधु चाले बगाऊ गाना चीटी को बचाएंगे, साधु चाले बगाऊ गाना चीटी को बचाएंगे, चीटी को बचाएंगे, चीटी को बचाएंगे, चीटी को बचाएंगे, चीटी को बचाएंगे। राम नाम ले ओ भाई, राम नाम ले ओ रे, राम राम ले वो भाई, राम राम ले वो ये। को बचाओ भाई, सभी को बचाओ रे, सभी को बचाओ भाई, सभी को बचाओ रे। संत दरस दीनी पादक करही, संत दरस दीनी पादक करही, संत दरस जिन्हें पातक करही, संत दरस जिन्हें पातक करही। साल की जय। हे राजन, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, उसी समय जब पालकी के अंदर बैठे हुए हैं नहुष और अब वो महात्मा जी महाराज वो तो चीटी को बजाते और उछलते और जैसे ही उछलते तो उछलते ही वो पालकी हिलती जोर से और हिलती बैठा हुआ है उसके लगता बट, कभी इधर से उछलता इधर से लगती बट। अब जब उसके लगने लगी तो जो नहुष है वो पालकी नीचे उतरा। अरे दुष्टो, तुमको चलना नहीं आता, पालकी चलाना नहीं आता है। महाराज त्राय माम क्षमा करो महाराज, हम तो सही चल रहे हैं, नया जो आया है ना, कोई जरूरी बात कर रहे हो क्या साहब? तो सज्जनों, अब वो पालकी को जब नहीं चला पा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं नहुष कि तुमको पालकी चलाना नहीं आता है क्या? कि महाराज हम तो सही चल रहे हैं लेकिन ये नया कहार आया है, ये नहीं चलाना जानता है। तो उसके पास गए और हाथ में तलवार लेकर के जैसे वार करने लगे तो भरत जी महाराज तो जानते थे कि ये तो मेरा ही लड़का बच्चा है। राम राम हरे हरे। पूर्व जन्म की बात नहीं जानते थे, बोले नहीं। अब क्योंकि वो तो बोलते ही नहीं, मौन रहते हैं। हमारे मोनी बाबा किस तरह मौन रहते हैं, बिल्कुल मौन है और मौन रहते हैं। तो उसी समय जाकर के उन्होंने कहा कि अब अगर मैं नहीं बोलूंगा तो इसको ब्रह्महत्या का दोष लग जाएगा, मैं ब्राह्मण वंश में हूं और अगर ये मुझे मार देगा तो इसको ब्रह्महत्या और लग जाएगी, इसलिए चलो मैं इससे बोलता हूं। उन्होंने कहा कि राजन तुम कौन? कि मैं राजा नहुष हूं। अच्छा, तुम इतना ही जानते, चलो ठीक है। अब मैं तुमको एक वो बताता हूं, एक बात बताओ। तुम मिट्टी और मिट्टी के अंदर तुम बैठे, ये पालकी भी लकड़ी की, ये भी मिट्टी है और तुम मिट्टी, ये लकड़ी की पालकी भी मिट्टी और मैं भी मिट्टी। तो मिट्टी को मिट्टी का बदल लगता है, ये बताओ।
बताओ मिट्टी को मिट्टी का बदन लगेगा क्या? नहीं लगता है। मिट्टी को मिट्टी का बदन लगेगा क्या? नहीं महाराज, मिट्टी को मिट्टी का बदन तो नहीं लगेगा। तो फिर तुम कैसे ये बात करो मेरे को बदन नहीं लग रहा है? मैं चींटी को बजा करके चल रहा हूँ ताकि तुमको पाप नहीं लगे, क्योंकि तुम्हारी पालकी मैं लेकर के चल रहा हूँ। चींटी मर जाएगी तो चींटी का पाप तुमको लगेगा, मेरे को नहीं लगेगा। इतना कहा और चरणों में प्रणाम करके गिर पड़ा कि मैं, तुम कौन हो? तुम जानते हो क्या? मैं जानता हूँ। भरत जी महाराज कहने लगे कि तुम पूर्व जन्म में हिरण थे, तुम पूर्व जन्म में हिरण थे और मैं राजा था। मेरा तुम ध्यान करते करते मरे, इसलिए तुम इस जन्म में नहुस नाम के राजा बने। हे राजन, और तुम्हारा ध्यान करते करते मैं मरा, तो एक जन्म तो हिरण का काट दिया और इस जन्म में मैं ब्राह्मण बन करके आया हूँ। इसलिए जाओ, अब मैं तुम्हें कि मैं महाराज क्षमा मांगने लगा, रोने लगा और प्रार्थना करने लगा कि महाराज मुझे क्षमा करो। अब मैं, ये देखो, बड़े ही सरी सी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पद पीड़ा सम नहीं अधमाई। बोले बालकृष्ण लाल की जय। राजन, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजन, इस प्रकार से भरत जी महाराज ने उसको मुक्त किया और अब तो भरत जी महाराज इस जन्म में अपने देह को त्याग करके दूसरे जन्म में भगवान का भजन करते करते उन्होंने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उत्तमात स्वामी, उत्तमात स्वामी सखा हमारे, उत्तमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले बालकृष्ण लाल की जय। राजन, इस प्रकार से जाकर के भरत जी महाराज ने अपना जीवन की लीला को संपन्न किया और रघुगण भी इस संसार को त्याग करके जब जाने लगे, उनको नारद जी महाराज ने भवाटवी वर्णन का एक सुंदर भव अटवी, भव यानी ये संसार, अटवी यानी जंगल। अब इस भवाटवी का वर्णन सुनाया कि राजन, ये भवाटवी क्या है? ये भवाटवी है एक पिता के 4 पुत्र हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे
शिष्य कहने लगे कि राजन, ये बहुत अटवी, ये संसार रूपी जो जंगल है, इस जंगल में एक पिता के दो पुत्र हैं और दोनों पुत्रों को वो समान रूप से मानता है पिता। और पिता जब जाने लगा इस संसार से, दोनों पुत्रों को उन्होंने आधी आधी संपत्ति बांट दी। अब एक पुत्र तो ऐसा जिसने अपनी संपत्ति जो मिली थी हिस्से के अंदर, उस संपत्ति को अपने व्यापार से दुगना कर लिया। और एक पुत्र ऐसा जो उस संपत्ति को लेकर के और विदेश यात्रा करके और विदेश में जा करके और कारोबार करने के लिए जा रहा है। हे राजन, अब जब जंगल में निकलते निकलते रास्ते के अंदर 5 डाकू उसके पीछे पड़ गए और डाकू उसके पीछे पड़ गए उसके धन को छीनने के लिए। तो वो उनसे बचने के लिए आगे भागने लगा। हे राजन, जब भागने लगा तो रास्ते में एक कुआं है और उस कुएं के अंदर जो है वो गिर गया। अब धन की जो पोटली है, धन की पोटली, वो नीचे कुएं में गिर गई और नीचे कुएं के अंदर जो है एक सर्प बैठा हुआ है जिसके 5 फन है। वो फन से उस धन के ऊपर अपना फन लगा करके बैठ गया। और अब जब वो गिरने लगा तो उसके हाथ में जो है एक ये जो घास है ना, दोब होती है, दोब, ये दोब को पकड़ लिया उन्होंने, क्योंकि कुएं के अंदर दोब लटकी हुई थी नीचे। और उस दोब को पकड़ करके अब दोब को पकड़ लिया तो नीचे देखे तो नीचे सर्प है और ऊपर है डाकू, वो उसको मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हे राजन, अब भूख और प्यास से मरने लगा तो ऊपर देखा तो पेड़ की शाखा के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। उस छत्ते के अंदर से थोड़ा थोड़ा शहद टपक रहा है।